डाला है। आकांक्षा। मैम मुझे क्रिसमस बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों भाई, क्यों नहीं पसंद? क्रिसमस का तो बिजनेस बना रखा है, या तो प्लास्टिक का पौधा बेचो जिसका कोई फायदा नहीं, या फिर एक जीता जागता पेड़ काट कर उसे घर के अंदर लाके मार डालो। पेड़ तो वैसे ही बहुत कट रहे हैं, दिल्ली में लोगों का सांस लेना वैसे ही मुश्किल हो रखा है, पहले पेड़ काट दो फिर एयर प्योरीफायर बनवा दो, बिजनेस है। ये एक सऊदी अरब में जाके इस्लाम के खिलाफ डिबेट करके देखे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, घर वापस नहीं आ पाएंगे, वहीं दफना दिए जाएंगे। मैं बता रहा हूं आपको, ये देश में बैठ के हमारे भगवान राम को गाली दे रहे हैं, हिंदुत्व को गाली दे रहे हैं, फुटबॉल के गुंडे बता रहे हैं हमें। मणिशंकर अय्यर बोल रहे हैं हिंदू लोगों से अच्छे तो मुगल लोग थे। बताइए, इनके पूर्वजों को चाबुक मार मार के जिन्होंने ठीक किया है, उनको बोल रहे ये हमारे अच्छे थे ये मुगल लोग, और ये जो है हिंदू ये खराब है। मुगलों के पैरों में गिरकर ये उनकी चाटुकारिता कर रहे हैं। देखिए अमीश भाई, गलत मत सोचिएगा, गलती किसी की नहीं है, ये गलती मणिशंकर अय्यर, राहुल गांधी, गलती हिंदुओं की है। ये हिंदू इकट्ठे नहीं होते हैं। हिंदू बन जाता है जाट, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है ठाकुर, हिंदू बन जाता है दलित, मगर हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं है, तभी तो हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहते हैं। मस्जिद को पूरा ढक दिया गया, मंदिर को इस तरीके से विशाल बनाया गया। व्हाट इज दिस? आई एम अ टूरिस्ट हियर, so I can see the things, I feel the pain, you know. It's easy to say, but it's never the same. I guess I kinda like the way you numbed all the pain, and now the day bleeds into nightfall, and you're not here to get me through it all. I let my guard down. वो लोग हिंदुत्व का विरोध करते हैं क्योंकि उन लोगों की धार्मिक शिक्षा ही वही है, परंतु कुछ लोग हिंदू होकर भी हिंदुत्व का विरोध करते हैं ना, तो गलती उनकी नहीं है, उनके खून में ही खराबी है। अगर सुप्रीम कोर्ट में हम मुकदमा करें तो मैं हिंदी जानता हूं, जज को भी हिंदी आनी चाहिए, और जज अगर हिंदी नहीं जानता तो उसको सुप्रीम कोर्ट में लाने की जरूरत क्या है? जिनको हिंदी आती है उनको जज बनाओ, और जिनको हिंदी आती ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी जानते हैं, उनको सबको लंदन भेजो, इंग्लैंड भेजो, वो इस देश के किस काम के हैं? पैसा हिंदी वासी लोगों के खून पसीने की कमाई के टैक्स का लेंगे और न्याय अंग्रेजी में देंगे, ये कौन सी व्यवस्था? न्याय भी हिंदी में देना पड़ेगा। वादी को हिंदी आती है, प्रतिवादी को हिंदी आती है, जज को भी हिंदी आनी ही चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? भारत में नहीं आएगी तो किस देश? जोर जोर से झूलो और स्पीड करो ना। अरे तुम जवान आदमी यार मुल्ला जी, और तेज से झूलो, ये करके दिखाओ। अब एक हाथ छोड़ दो, चलो मान जाऊंगा, एक हाथ छोड़ दो कोई सा भी। तो जय हिंद, राम राम मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों और बहनों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। तो यार कल क्या है? तो भाई बिल्कुल सही सुना आपने, कल है मेरा यीशु का जन्मदिन, जन्म दिवस है कल। अब जैसे कि हर हिंदू त्यौहार में ये सब होता रहता है कि ये बंद करो वो बंद करो, तो यार ये इनका भी त्यौहार है, इसमें भी तो बंद करना चाहिए। और पेटा भी कहाँ सोया है, उसे नहीं प्रकृति से प्यार है, कल के दिन न जाने कितने पेड़ काट दिए जाएंगे। अब कोई नहीं यहाँ पे जिंदा हो रहा है मरा हुआ कि भाई पेड़ मत काटो, क्रिसमस ना बनाओ, ग्रीन क्रिसमस भी ना बनाओ क्योंकि पेड़ कटेंगे, प्लास्टिक का यूज़ ना करो, फलाना ढिमकाना। लेकिन भाई सब हिंदुओं के ही त्यौहार में कूदा जाता है। तो तुम्हें भी पता है, हमें पता है कुछ होने वाला है नहीं, तो यार तुम लोग वीडियो देखो, हम वीडियो बनाते हैं और बस भाई सपोर्ट करते रहना। 2000 होने वाले। Of the majestic temples of the land. These temples were not just immensely beautiful architectural wonders, they were also places of immense spiritual strength. Scientific analysis has today proven that these temples were built over areas of maximum positive energy. The Moolastana or Garbhagriha was built at the spot where energy was maximum. The idol was placed and the Garbhagriha built around it. This point indicated the place of maximum positive energy. Placed below the idols were copper plates with Vedic inscriptions
capable of absorbing and radiating energy. When a person visited the temple and walked around the parikrama, they came within the radius of this magnetic field, thereby imbibing a lot of positive energy. The result was that the visit to the temple rejuvenated him, body, mind and soul. आकांक्षा, मैम मुझे क्रिसमस बिल्कुल नहीं पसंद। क्यों भाई, क्यों नहीं पसंद? क्रिसमस का तो बिजनेस बना रखा है। या तो प्लास्टिक का पौधा बेचो जिसका कोई फायदा नहीं, या फिर एक जीता जागता पेड़ काट कर उसे घर के अंदर लाके मार डालो। पेड़ तो वैसे ही बहुत कट रहे हैं, दिल्ली में लोगों का सांस लेना वैसे ही मुश्किल हो रखा है। पहले पेड़ काट दो, फिर एयर प्योरीफायर बनवा दो। बिजनेस है मैम। दिल्ली को लंदन बनाया और खोला आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बार। दिल्ली को लंदन बनाया और खोला आर्टिफिशियल ऑक्सीजन बार। अरे दिल्ली वाले आसानी से सांस ले लेते, जो लगाया होता तुलसी एक बार। घर में यज्ञ करने की परंपरा अगर हमने छोड़ी ना होती तो आज मुंह पे मास्क लगाने की जरूरत ना होती। पहले रोकी दिवाली, फिर टारगेट की पराली, फिर भी रहेगी दिल्ली काली। ओहो, तुम लोग कहाँ पहुँच गए हो? हम 25 दिसंबर की बात कर रहे हैं और तुम दिल्ली पहुँच गए हो। दिल्ली का पोल्यूशन तो छाया हेडलाइंस पर, क्यों ना हम भी आ जाए लाइन पर। बंद करे प्लास्टिक के पेड़ लगाना, शुरू करे अपने एनवायरनमेंट को बचाना। कब तक भटकते रहोगे बन के लाल जोकर, अभी भी मौका है एनवायरनमेंट बचा लो तुलसी के बीज बोकर। मैम 25 दिसंबर को क्रिसमस ट्री की जगह अगर हम तुलसी के पौधे का इस्तेमाल करें तो सेहत के लिए भी अच्छा होगा और पर्यावरण के लिए भी। वो कैसे? इसको खाने से अस्थमा, फीवर, हार्ट अटैक, कफ जैसी बीमारियां दूर होती हैं। इवन की कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों से लड़ने के लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। बे तुझे कौन सी बीमारी है? बे दिमाग तेज होता है इससे, सुबह 5 पत्ते खाया कर पानी के साथ। मॉडर्न साइंस ने भी कंफर्म किया है कि तुलसी के पौधे में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करने की क्षमता होती है। इसमें डीपॉल्यूटिंग एजेंट होता है जो एटमॉस्फेयर को प्योरीफाई करता है। और उस तुलसी के पौधे का क्या करें क्रिसमस के बाद? घर में ही रखो, बाहर नहीं फेंको। ऐसे कोई ट्री ना डिस्ट्रॉय करो। बाकी सब तो ठीक है, बट इससे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब मैं छोटे बच्चों को एक्स फॉर एक्समस ट्री की जगह क्या बताऊंगी? Everybody who is in this uniform, do you think that the day I wore this uniform, I let go of my human rights? I don't think so. I ask you, where were the human rights, or what human rights, you tell me, were Lieutenant Umar Fayaz and Rifleman Aurangzeb violating when they were abducted while on leave and brutally murdered, and their videos posted all over the internet for the world to watch? Gentlemen, I think we cannot talk about justice and human rights to a set of people who have been so deeply and so precariously indoctrinated due to religious extremism that logic and reason does not apply to them anymore. And in the end, I would like to finish my sentence by saying just one line, and that is, you cannot expect, I repeat, you cannot expect justice from a nation whose flags you burn every Friday. Thank you. Jai Hind. If you have a dog, turn your volume up to see what their reaction will be for the following sounds. Or don't, I can't really tell you what to do. If you have a dog, turn your volume up to see what... वो 2-4 पीढ़ियों से मुस्लिम क्या बने, उन्हें इस्लाम पर गर्व होने लगा। मैं तो अनादिकाल से सनातनी हूँ, मेरे गर्व की कल्पना वो क्या करेंगे। मैं सभी को सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि अपनी जिंदगी में कुछ भी करो, कितना भी आगे बढ़ो, लेकिन कभी अपने धर्म का साथ मत छोड़ना। मैंने